नमस्कार। डीएसए लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय प्रयागराज। मैं आपको अपने इस वीडियो में आज धारा 26 भारतीय न्याय संहिता को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमत से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है को पढ़ेंगे कि क्या ऐसा कोई कार्य सद्भाव पूर्वक किया जाए जिसमें कि उसका आशय मृत्यु कारित करने का ना हो, तो क्या वह दंडनीय है या नहीं। तो कोई ऐसी बात जो परिभाषा दी गई बेयर एक्ट की, हम लोग कोशिश करेंगे कि केवल बेयर एक्ट की लैंग्वेज पूरी वही पढ़ें। तो कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई, अर्थात कोई भी आप कार्य करिए तो मृत्यु कारित करने के लिए ना हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए, मतलब जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके फायदे के लिए कर रहे हो, सब और ऐसा कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो। तो सद्भाव पूर्वक की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 11 में दिया गया है, जिसमें सद्भाव पूर्वक को परिभाषित किया गया और कहा गया है कि कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई तब कही जाती है जो उचित सतर्कता और सावधानी तथा ऐसा विश्वास करने के कारण के रूप में की गई है, तब वह बात सद्भाव पूर्वक की गई कही जाती है। तो सद्भाव पूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने, अर्थात जिसके लिए, जिसके फायदे के लिए आप कर रहे हैं, उसने उसको सहने के लिए या उस अपहानि की जोखिम को उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, चाहे कह करके, बोल करके या लिख करके या किसी भी माध्यम से सहमति दी हो, उसे कारित हो जाए या करने का उसके कर्ता का आशय या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। अर्थात अब देखिए, जो इसका दृष्टांत है वो इस धारा को एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा। इस दृष्टांत क्या कहता है कि एक शल्य चिकित्सक अर्थात एक डॉक्टर यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन की एक विशेष ऑपरेशन से या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त, अर्थात उसे आंतरिक बहुत दर्द हो रहा है, गोली लगी है, कुछ हुआ है, उससे ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, मृत्यु हो जाएगी ऐसा उसे लग रहा है, किंतु या कि मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए, लेकिन वो डॉक्टर जो है आपकी मृत्यु कारित करने का आशय नहीं रख रहा है और सद्भाव पूर्वक पूरी उचित सावधानी, पूरा इंस्ट्रूमेंट जो उसके हैं, जितने ऑपरेशन करने के हैं सब एकदम साफ सुथरे और पूरी सावधानी बरती गई है, और उसके फायदे के लिए जब उसका ऑपरेशन किया जाए उसके फायदे के आशय से, और उसने सहमति भी दी है या कि सहमति से वह उसका ऑपरेशन करता है, तो कहने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट यह है कि जब भी कोई, जैसे कोई किसी व्यक्ति को, भाई मान लीजिए कि कैंसर है या ट्यूमर है, तो वो गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तो जान रहा है कि अगर इसका इलाज न किया गया तो ये मर जाए, हो सकता है इलाज करने से बच जाए। तो जो भी व्यक्ति, पेशेंट गया है डॉक्टर के पास, वो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से लिखकर या बोल करके उसको सहमति देगा कि भाई ठीक है, आप ऑपरेशन करिए, अगर हमारी जिंदगी होगी तो हम बच जाएंगे। उस अपहानि को सहते हुए ऐसी कोई सहमति देता है कि जिससे उसे मृत्यु कारित हो सकती है, लेकिन जो डॉक्टर है वह सामने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक पूरी उचित सतर्कता एवं सावधानी बरतते हुए ऐसा कार्य करता है, और इस दौरान अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति जो है पूरी तरीके से डॉक्टर सेफ है। और डॉक्टरों को इसी धारा 26 भारतीय न्याय संहिता में जब भी वे कोई ऑपरेशन या कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जहां कहीं भी मृत्यु हो जाती है, तो उनसे यही धारा बचाव उत्पन्न करती है। अर्थात कभी कभी प्री में, चाहे वो पीसीएसजे का हो चाहे एपीओ का, हर स्टेट में पूछा जाता है कि भारतीय न्याय संहिता में इसे जो है डॉक्टरों को कौन सी धारा में सुरक्षा प्रदान की गई है, तो वो जो है होता है धारा 26 बीएनएस, अर्थात धारा
जो है धारा 88 आईपीसी, धारा 88 आईपीसी और धारा 26 बीएनएस दोनों एक ही हैं, में उसको जो है इससे जो है कोई भी आपराधिक दायित्व से छूट दिया जाता है। अब मुख्य परीक्षा में क्या है कि धारा 26 के अंतर्गत एक व्यक्ति उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा भले ही वह शासय ऐसी क्षति कारित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है या उसे इस बात का ज्ञान था कि कार्य हानिकारक था। अर्थात इसका तात्पर्य यही है कि जब आप उस कार्य को करने जाते हैं, किसी व्यक्ति को गोली लगी है और वह सहमति दिया कि डॉक्टर साहब आप हमारी गोली निकाल दीजिए, तो डॉक्टर साहब को पता है कि ये मर सकता है, ठीक है, और उसे भी पता है कि मैं मर सकता हूँ, तो इसकी परवाह किए बिना जब वह अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से सहमति देता है और डॉक्टर के ऑपरेशन करने के बावजूद और सब सारी सतर्कता बरतने के बावजूद यदि वह मर जाता है तो वह जो है डॉक्टर जो है उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। अर्थात पहला इसका जो आवश्यक तत्व बनेंगे वो क्या कि कार्य क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लाभ के लिए क्या हुआ, अर्थात ऑपरेशन जो किया जाता है वो रोगी के लाभ के लिए किया जाता है। कार्य उस व्यक्ति की सहमति से किया गया हो कि वह अपहानि सहन करेगा, अर्थात जो भी दर्द होगा, वेदना होगी, पीड़ा होगी, वो जिस व्यक्ति को ऑपरेशन डॉक्टर करेगा उसे ही सहना पड़ेगा। तथा सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, लिखित, मौखिक या किसी भी माध्यम से हो सकती है। और कार्य जो भी ऐसा कार्य किया गया हो वो सद्भाव पूर्वक किया गया है तब जो है, और कार्य बिना मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, कार्य किसी मृत्यु कारित करने का आशय ना हो और उसे करते समय आशय रहा हो कि ऐसी अपहानि हो सकती है जिससे मृत्यु संभाव्य हो, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपराध नहीं यदि कोई कार्य करता है तो उसे सद्भाव पूर्वक का इसका धारा 26 का लाभ दिया जाएगा और वह व्यक्ति जो है किसी भी आपराधिक दायित्व से बच जाएगा। मित्रों, आगे का वीडियो धारा 27 जिसमें कि संरक्षक जो कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनके लिए जो संरक्षक या जिनको विधिक दायित्व दिया गया है उनका उत्तरदायित्व उनके द्वारा दी गई सहमति के विषय में कानून क्या कहता है, इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक हमारा BSA लॉ पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।